Good morning and welcome once again in today's class, dear children. So in today's class we will be studying about the role of constitution. We will be studying about Nepal's journey and we will read about it, we will study about it through different stories and examples. So let's begin. So first is Nepal from monarchy to democracy. We had done a little bit of introduction of this point in our previous class also, but I am continuing it here because I want it to make you understand properly. So here I will be giving it detailed explanation. Okay, so try to understand it properly. Nepal is a country that borders India in the north. This you all know, right? नेपाल क्या है हमारी? इट इज़ अ नेबरिंग कंट्री. नेबरिंग कंट्री है जो इंडिया को नॉर्थ की तरफ से ज्वाइन करती है. ठीक है. अंटिल 2006 नेपाल वॉज रूल्ड बाय किंग. ओके, तो 2006 तक नेपाल में क्या थी? मोनार्की थी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1990 गिव फुल पावर टू द किंग. अब जो 1990 में नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन था वो किंग को पूरी की पूरी पावर उसने दी हुई थी, इसलिए वहाँ पे क्या थी? मोनार्किक गवर्नमेंट थी. ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1990, राइट. नाउ अ पीपल्स मूवमेंट फॉट फॉर डेमोक्रेसी फॉर मेनी ईयर्स. अब क्या हुआ कि जब ये मोनार्की गवर्नमेंट चल रही थी तो लोगों को ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगी, क्योंकि किंग जो था वो लोगों का ध्यान ही नहीं रख रहा था, लोगों के व्यूज़, उनके व्यू पॉइंट्स को सुन ही नहीं रहा था, बस अपनी मनमानी कर रहा था. तो उन्होंने स्ट्रगल किया. ठीक है, लोगों ने क्या किया? मूवमेंट स्टार्ट किए. तो हमने यहाँ पे दो डेट्स देखी, एक 1990 और सेकेंड हमने देखी 2006. ठीक है, तो 1990 में क्या था? मोनार्की गवर्नमेंट थी नेपाल में, और 2006 तक जो था किंग ज्ञानेंद्र ने वहाँ पे रूल किया नेपाल में. ठीक है, आगे देखते हैं. वाई अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि वहाँ पर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की, वहाँ पर मतलब नेपाल में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? नेपाल नीडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्टेड पीपल्स होप. ओके, क्योंकि वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे नेपाल के लोग जिसमें लोगों की बातें भी शामिल हो, लोगों की बातों को भी रखा जाए और उनकी बातों को भी सुना जाए. 2015 नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू बिकम अ डेमोक्रेसी. और 2015 में जो था नेपाल में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया और वहाँ पर क्या बन गई? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनकर रेडी हो गई. ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 डेट्स अब तक देख ली है, 1990, 2006 एंड 2015. ठीक है ना. यहाँ पे क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे मोनार्की गवर्नमेंट थी नेपाल में. 2006 तक किंग ज्ञानेंद्र ने नेपाल में रूल किया. ठीक है, और उसके बाद जो था लोगों का मूवमेंट्स जो थे, लोगों के मूवमेंट स्टार्ट हुए, स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, और 2015 में नेपाल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनकर रेडी हुई. लाइक चेंजिंग द रूल्स ऑफ फुटबॉल. अब देखिए, हमने स्टार्टिंग में जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एक फ़ुटबॉल का एग्जांपल लिया था, है ना. तो कि फ़ुटबॉल के और हर एक गेम के अपने अपने रूल होते हैं. अगर किसी भी गेम के रूल चेंज होंगे तो वो गेम ही पूरा का पूरा चेंज हो जाता है. इसी तरह से नेपाल में जब रूल्स चेंज हुए, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, तो सारी की सारी जो थी सोसाइटी के लिए भी जो था एक नई सोसाइटी बनकर सामने आई. ठीक है ना. और वो कैसी थी? वो एक बहुत अच्छी सोसाइटी थी, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सबकी बातों को सुना जाता है. ओके, द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ डिफाइन, अब क्यों ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की? डिफाइंस हाउ द कंट्री विल बी गवर्नड. कोई भी कंट्री कैसे गवर्न की जाएगी ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है. लेज रूल्स फॉर चूजिंग लीडर्स एंड मेकिंग डिसीजंस. कोई लीडर कैसे चूज़ करना है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन कैसे लेना है कंट्री के लिए, वो सब कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा जाता है. प्रिवेंट्स मिसयूज़ ऑफ पावर बाय लीडर्स. और कोई भी लीडर अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक रूल जो है इसके अंदर लिखा गया है
चाहे कितना भी बड़ा लीडर हो, वो ऐसा नहीं है कि अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, नहीं, जो इसमें लिखा है उसी के अकॉर्डिंग उसको चलना होगा। मिसयूज़ ऑफ, अभी एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए, सपोज़ कीजिए एक बॉय है सुरेश, और वो क्लास का क्या है, मॉनिटर है। अब टीचर जो है वो क्लास से बाहर चली जाती है, और जब टीचर वापस क्लास में आती है तो सुरेश क्या करता है, ऐसे झूठ मूठ में बोल देता है कि अनिल जो है वो बहुत परेशान कर रहा था। हो सकता है कि सुरेश की उसके साथ कोई दुश्मनी हो, इसलिए उसने उसका नाम ले दिया, या किसी भी रीज़न से उसने उसका नाम ले दिया, बट अनिल वैसा नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे सुरेश क्या कर रहा है, अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है, राइट, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये हमने यहाँ पे समझा कि कैसे जो कोई उस पावर में होता है, अपनी पावर्स को कैसे मिसयूज़ कर सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस चीज़ से बचाता है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, वाई अ कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, हेल्प्स क्रिएट अ जस्ट एंड फेयर सोसाइटी। कोई, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा कि सुरेश क्लास का मॉनिटर है, वो कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन एक फेयर जजमेंट देता है। इट गाइड्स द गवर्नमेंट, प्रोटेक्ट्स पीपल राइट्स, गवर्नमेंट को भी गाइड करता है क्या करना है, कैसे करना है, और पावर का मिसयूज़ होने से भी सबको बचाता है। कोई अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने ये क्लास में नेपाल की जर्नी को थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू कवर किया, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को समझा, और मिसयूज़ ऑफ पावर जो था उसको भी समझा। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हमें करप्ट होने से भी बचाता है, लीडर्स को भी करप्ट होने से बचाता है, क्योंकि उसके अंदर रूल्स लिखे गए हैं। अगर कोई भी कुछ गड़बड़ करता है तो सारा कुछ जो है उसके अंदर लिखा गया है कि उनको ये पनिशमेंट हो सकता है ना। तो ये सब हमने आज डिस्कस किया।